नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर लाभार्थियों से बातचीत। उन्होंने 33 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी ऋण वितरण की सफलता को साझा किया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, खासकर महिलाओं की। पीएम मोदी ने योजना की सराहना करते हुए लाभार्थियों को बधाई दी। ईपीएफओ ने अपनी ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब चेक लीफ या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा और बैंक डिटेल्स अपडेट में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता भी हटा दी गई है। ये बदलाव प्रक्रिया को तेज और सरल बनाते हैं। अब हाईकोर्ट में जज बनना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जज बनने के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की है। पहले हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश के बाद 85 से 90% नामों को मंजूरी मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ 50% से कम नामों को ही मंजूरी मिलती। आंध्र प्रदेश के अराकू वैली डिग्री कॉलेज में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 20,000 आदिवासी छात्रों ने 108 बार सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह कार्यक्रम 5 महीने की तैयारी का परिणाम था, जिसमें 13,000 लड़कियां भी शामिल थी और ये स्वास्थ्य के लाभ को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ऐतिहासिक सिटी हॉल में की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भारत पुर्तगाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही और विकसित भारत 2047 के विजन को साझा किया। पुणे कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका स्वीकार की, जिसमें उन्होंने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में बदलने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक संदर्भों और जटिल कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति से बने रिश्ते को विवाद के दौरान शादी का झांसा देने के आरोप में रंग नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि महिला और अपीलकर्ता के बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे, इसलिए दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है। शिक्षाविदों का मानना है कि इससे ब्रेन ड्रेन में कमी आएगी, जबकि कुछ का कहना है कि इससे शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ सकता है। 50 विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में अपना कैंपस खोलने की इच्छा जताई है। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है, लेकिन इसका असर खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ेगा। ये कदम एलपीजी सब्सिडी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है। हालांकि आम लोगों पर फिलहाल कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाराणसी में 2027 से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी। इस साल से जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज की ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी, जिससे दूर दराज के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान की आईटी मंत्री शाहजहां फातिमा ख्वाजा ने बताया कि स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा नवंबर या दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में शुरू हो सकती है। भारत में भी स्टारलिंक की सेवाओं पर विचार जारी है, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। 2025 में YouTube शॉर्ट्स AI बेस्ड टूल्स लॉन्च करेगा, जो वीडियो एडिटिंग को आसान बनाएंगे। ऑटोमेटिक सीन डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रांजिशंस, बैकग्राउंड रिमूवल और AI स्क्रिप्ट राइटिंग से कंटेंट क्रिएशन और पोस्ट प्रोडक्शन सरल होगा, जिससे हर व्यक्ति आसानी से प्रोफेशनल वीडियो बना सकेगा। IRCTC ने 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए 12 मई 2025 से भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। ये ट्रेन दिल्ली से सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, उज्जैन, रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। यात्रियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में टिकट उपलब्ध है। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने 8 अप्रैल यानी कि आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जाधव का क्रिकेट करियर शानदार रहा है और अब वो राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे के तहत 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को बैटरी से चलने वाली तकनीक से बदला जाएगा। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों की अनुमति भी धीरे धीरे समाप्त होगी। एयरटेल का 1199 रुपए वाला 84 दिनों का प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग, 2.5 GB डेटा, 100 SMS और 210 GB डेटा बेनिफिट प्रदान करता है। इसके साथ 5G डेटा, अमेजन प्राइम, 22+ OTT ऐप्स, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले और कॉलर ट्यून भी मुफ्त मिलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम के भव्य दरबार की स्थापना के बाद अब एक और अभिषेक समारोह की तिथि की घोषणा जल्द होगी। ये समारोह मंदिर निर्माण का समापन प्रतीत होगा और निर्माण कार्य इस महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाराष्ट्र के ठाणे में रामनवमी के दिन पुलिस और सेवादारों के साथ क्रिकेट मैच खेला। उन्होंने गेंदबाजी में 4 विकेट लिया और बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि उनकी टीम ने मैच जीत लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम एवं नई तकनीकी पहल के बारे में बताया। उन्होंने शहीद सहायक समादेष्टा विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की और बीएसएफ के योगदान की सराहना की।
भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERTN ने एप्पल डिवाइस के यूजर्स के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कई खतरनाक सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस को हैक कर सकते हैं। यूजर्स को अपने डिवाइस को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना की घोषणा की। इसके अलावा 52,000 पुराने फ्लैटों को रिनोवेट करके वितरण किया जाएगा। भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि सीमा विवाद जैसे मुद्दे चुनौती बने हुए हैं, लेकिन व्यापार, शिक्षा और संस्कृति में बढ़ते सहयोग से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज है। फिल्म का बजट करीब 500 से 600 करोड़ रुपए होने की संभावना है और दोनों की फीस 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अल्लू अर्जुन डबल रोल में नजर आएंगे, जबकि एटली अपनी एक्शन डायरेक्शन से दर्शकों को हैरान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गांवों के विकास पर चर्चा होगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के जीवन स्तर को सुधारना और सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना है। केंद्र सरकार ने ड्रेस भत्ते के भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। अब जुलाई के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक रूप से ड्रेस भत्ता मिलेगा। यह भत्ता कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार विभिन्न दरों पर प्रदान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 359.75 AED तक गिर गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर और मंदी की आशंका के कारण निवेशक सोना बेच रहे हैं। Amazon ने अपनी प्राइम मेंबरशिप कैंसिलेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। अब सदस्य कभी भी अपनी मेंबरशिप रद्द कर सकते हैं और अगर कोई खरीदारी या लाभ का उपयोग नहीं किया गया है तो पूरा रिफंड भी मिलेगा। यह नीति 9 मई 2025 से लागू होगी। देश भर में तापमान में तेज बढ़ोतरी हो रही है और दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बढ़ती गर्मी से हार्ट, किडनी और कोमोरबिडिटी वाले मरीजों के लिए खतरे बढ़ गए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बिल गेट्स ने घोषणा की कि वे अपने कुल संपत्ति का केवल 1% अपने 3 बच्चों को देंगे ताकि वे अपनी पहचान खुद बना सके। गेट्स ने यह निर्णय पारंपरिक सोच के खिलाफ लिया, जहां अरबपति अपनी संपत्ति पूरी तरह से अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को सितंबर 2025 में पूर्ण रूप से लॉन्च किया जा सकता है। पायलट प्रोग्राम से मिली जानकारी के आधार पर सरकार ने अगले साल के लिए योजना का बजट 10,831 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप भत्ता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं विकास कुमार, धर्मेंद्र कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, देशमुख कुमार, रविशंकर और वरुण कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।